एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आज का दिन एक तारीखी दिन है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में जंगबंदी पर मुआहदा हो गया है। जंगबंदी के पहले मरहले पर इजराइल हमास ने दस्तखत कर दिए हैं। जब ये जंगबंदी का ऐलान हुआ तो आप ज़रा फ़िलिस्तीन में गज़ा का माहौल देखिए। एक सहाफ़ी हैं, जंगबंदी के बाद वो लोगों में किस तरह इस जंगबंदी का ऐलान कर रहे हैं, किस जोश और जज्बे के साथ इसका ऐलान कर रहे हैं। لما توصل وقفة اطلاق النار يا جماعة. ما عندوش نت يعرف. لما توصل لوقت والله حلفنا احنا حالة شو غزة طلعوا. هذه الطريقة المناسبة. احنا 3 بني ادمين ماشي في الشارع. عارفين انت على في شمال غزة وفي غزة بشكل عام كل شيء. तो नाज़रीन, ये जंगबंदी का मुआहदा मिस्र में हुआ है। मिस्र, तुर्की और कतर ने इसमें सालिसी का गारंटर का किरदार अदा किया। वहीं यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया। इन तमाम लोगों की कोशिशों से जंगबंदी हो गई है। गजा पर अब बम नहीं गिरेंगे, वहां के मजलूम लोगों को और नहीं मारा जाएगा और वहां के बच्चों को और नहीं शहीद किया जाएगा। इस पहले मरहले में दोनों हमास और इजराइल के दरमियान कैदियों का तबादला होगा और इजराइल की जो फौज इस वक्त गजा में अलग अलग मकामात पर तैनात है, उन्हें एक मखसूस दायरे से बाहर रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ गजा में इस वक्त जो भूखमरी का हाल है, वहाँ पर कहत साली है, वहाँ के बच्चे भूखों प्यासे मर रहे हैं, वहाँ दवाइयाँ ख़त्म है, तो वहाँ इंसानी हमदर्दी पहुँचाई जाएगी, वहाँ इमदादी सामान पहुँचाया जाएगा। एक बहुत बड़ी जीत है गजा के लोगों के लिए। गजा में इस वक्त खुशी का माहौल है। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के तिल अबीब में भी जश्न का माहौल है। वो घर जिनका कोई फ़र्द हमास के पास यरगमाल बना हुआ है, जब इस जंगबंदी में उन यरगमालियों के रिहाई की बात हुई तो इस वक्त इजराइल के तिल अबीब में जश्न का माहौल है, उसके घर वालों में जश्न का माहौल है। वो अपने अपने तौर पर जश्न मना रहे हैं। वहीं अगर बात करें गजा की तो गजा के लोगों में एक खातून है, उसका बयान जब मैंने सुना तो उस खातून ने कहा कि उसके अंदर गम और खुशी के मिले जुले असरात हैं। यानी खुशी तो इस बात की है कि अब हमारे ऊपर बम नहीं बरसाया जाएगा, हमें अब निस्त नाबूद करने के लिए कोशिश नहीं होगी और हमें खाना पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, इसलिए खुशी है। लेकिन गम इस बात का है कि हमारे वो बच्चे जो शहीद हो गए, हमारे वो जवान, वो बेटे जो शहीद हो गए, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनकी गोद सुनी हो गई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हो गए। तो उस गम को हम कैसे भुला सकते हैं। एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है, लेकिन गजा के लोगों के हौसले अब भी बुलंद हैं। जंगबंदी के बाद जब अलग अलग मीडिया ज़राए से खबरें मिल रही है तो गजा के लोगों ने कहा है अगरचे हमें तबाह कर दिया गया है, गजा में तकरीबन 99 यानी कि 90% से ज़ायद हिस्से को तबाह कर दिया गया, बिल्डिंग इमारत को निस्तो नाबूद कर दिया गया, उन्हें ज़मीन दूस कर दिया गया। तो उसके बावजूद वहाँ के लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन लोगों ने कहा है कि हम गजा में तामीर नौ करेंगे, फिर वही खुशहाली लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं, 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, उस हमला के बाद हमला किया, बमबारी शुरू की। तकरीबन 2 साल के अंदर गजा में तकरीबन 70,000 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें से 20,000 बच्चे हैं। और कहा यह गया है कि पिछले 2 साल में हर घंटे में एक बच्चा शहीद हुआ है। अगर जख्मियों की बात करें तो जख्मी तकरीबन 1,70,000 लोग जख्मी भी हुए हैं। यानी गजा में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों में 14 में से हर एक आदमी जख्मी है और कई सारे लोग ऐसे अभी भी मौजूद हैं जो इमारतें गिरी हैं, जो मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। तो ये सूरत हाल है गजा की। अब जंगबंदी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए पोस्ट किया है। मैं आपको उनका पोस्ट पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है, मुझे ये ऐलान करते हुए बहुत फ़ख्र है कि इजराइल और हमास दोनों ने हमारे अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल एक मजबूत, पायदार और लाजवाल अमन की तरफ पहला कदम के तौर पर अपने फ़ौजों को एक मुत्तफ़िक़ा लाइन पर वापस ले जाएगा। तमाम जमातों के साथ इंसाफ किया जाएगा। यह अरब और मुस्लिम दुनिया, इजराइल और तमाम आसपास के अक़वाम और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के लिए एक अजीम दिन है और हम कतर, मिस्र और तुर्की की सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस तारीखी और बेमिसाल वाक़या को अंजाम देने के लिए हमारे साथ काम किया। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर ये है कि ट्रंप ने जब पोस्ट किया है उसमें इजराइल के यरगमालियों के रिहा होने की बात की, इजराइल में अमन की बात की, लेकिन उन्होंने गजा में जो इस तरह की नस्ल कुशी हुई, जेनोसाइड हुआ, वहाँ के लोग भुखमरी से मर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। वही इस जंगबंदी के हवाले से पूरी दुनिया में एक तरफ खुशी का माहौल है, हर तरफ से राय आ रही है, सब इसका खैर मकदम कर रहे हैं। हमारे मुल्क के
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका इस्तकबाल किया है। उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, उनकी तारीफ की और साथ ही साथ गजा में अमन कायम रहने के बारे में भी अपनी बातें कही है। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कीजिए। मजीद जो जानकारी हमारे पास आती है हम आपको पहुंचाते रहेंगे। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें फॉलो कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट में कीजिए। दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।